बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मालेगांव के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम बरादरम अब्दुल मालिक साहब, पार्लियामेंट के उम्मीदवार मोहतरम जनाब नबी अहमद साहब, रुकन असम्बली इम्तियाज जलील साहब व वारिस पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया, शह नशीन बतशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ उलमा, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, अजीज़ान मिल्लत, मैं बड़े तकलीफ और कर्ब के आलम में आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात रखने की जुर्रत कर रहा हूं और मैं मालेगांव की आवाम से बहैसियत एक हिंदुस्तान के सियासतदान के मैं आप तमाम से माफी चाहता हूं कि हम सियासतदानों ने मालेगांव की आवाम के जख्मों को खत्म करने के बजाय हमने मालेगांव के आवाम के जख्मों पर न सिर्फ नमक छिड़का बल्कि हमने आपके जख्मों पर उसको एक मजाक बनाया और एक तौहीन करने की कोशिश की। मैं बड़े तकलीफ और कर्ब के आलम में ये बात को अपनी बयान कर रहा हूं मेरे भाई, इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि मालेगांव में जो कुछ हुआ वो कोई इंसानियत पर भरोसा करने वाला नहीं भूल सकता। 29 सितंबर 2008 को जो हुआ, इसी मुकाम पर जहां पर जलसा मुकम्मल किया गया है कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर बम को रखकर जिसमें 6 लोग शहीद हुए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, मुझे इस बात पर तकलीफ और ताज्जुब होता है कि हम सियासतदान जरूर हैं, हमको इलेक्शन लड़ना हमारा जिंदगी का एक मकसद होता है, मगर इलेक्शन तो हम इसलिए नहीं लड़ते कि किसी को तौहीन करें, किसी के जज्बात का मजाक उड़ाएं। बैठ जा बेटा, तेरा क्या, बैठ जाओ, कैमरा दिख रहा है, बैठ जाओ। हमारा मकसद तो ये नहीं होता कि किसी का मजाक उड़ाए। जो कुछ भी 29 सितंबर के 2008 को हुआ, जिसके ऊपर इल्जाम लगा शेख फरहीन के ऊपर, शेख फरहीन की मौत हुई, सैयद अजहर की मौत हुई, मुश्ताक अहमद इस दुनिया से चल बसे, शेख रफीक शहीद हुए, मोहम्मद इस्माइल शहीद हुए। क्या यह मालेगांव की आवाम के लिए तकलीफ देह बात नहीं है कि जो बच्चे शहीद हो गए, जिन बच्चों को कत्ल किया गया, जो 100 लोग जख्मी हुए और इन बच्चों को मारने का, कत्ल का मुकदमा उस साध्वी और कर्नल पुरोहित और उसके साथियों पर चल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैयद अजहर को मारने वाली को, मुश्ताक अहमद पर को खत्म करने का इल्जाम जिस पर है,
शेख इरफान को मारने का जिस पर इल्जाम है, शेख रफीक को जिसको मारने का इल्जाम है, मोहम्मद इस्माइल को मारने का इल्जाम है, उसको नरेंद्र मोदी भोपाल से टिकट देते हैं और मालेगांव की आवाम से नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि तुम्हारे मरने वालों की मुझे फिक्र नहीं है, तुम्हारे बच्चे मर गए, मैं उसकी परवाह नहीं करता, इन बच्चों की मां ने अपनी औलाद को खो दिया, मैं उसकी फिक्र नहीं करता, इन बच्चों के वालिद ने अपने लख्ते जिगर को खो दिया। तो मोदी कहता है कि उस बाप का गम मेरे पास कोई माने नहीं रखता। इन मरने वाले बच्चों की औलाद यतीम हो गई तो मोदी कहता है कि यतीमों पर मैं दस्ते शफकत नहीं रखूंगा। जख्मी हो गए 100 से ज्यादा लोग, किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का चेहरा तो बर्बाद हो गया। तो मोदी कह रहा है कि तुम्हारा हाथ टूटता है तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है, तुम्हारा पैर टूटता है बम ब्लास्ट में तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मैं मरने वालों के साथ नहीं हूं। मोदी तुमसे कह रहा है मालेगांव की आवाम, मैं तुम्हारी इज्जत नफ्स को ललकार रहा हूं। हिंदुस्तान का, भारत का प्रधानमंत्री मालेगांव के लोगों से कह रहा है कि जिस पर तुम्हारे बच्चों का कत्ल का इल्जाम है, मैं उसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर लेकर जाऊंगा। अब आपको फैसला करना है कि जब भारत का प्रधानमंत्री, ये चौकीदार, चाय बेचने वाला, अगर ये फैसला करता है कि जिस पर हमारे बच्चों को कत्ल करने का इल्जाम है, हम उस प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाएंगे। मेरे भाई, ये एक पॉइंट काफी है मालेगांव की आवाम के लिए कि आप, अगर आज आप मालेगांव की आवाम में इन बच्चों की अगर जर्रा बराबर मोहब्बत बाकी है, चाहे वो अजहर हो, मुश्ताक हो, इरफान हो, रफीक हो, इस्माइल हो, तो उठो, इनको खिराज अकीदत अगर पेश करना है तो मालेगांव से, इस पार्लियामेंट की चुनाव से आप एक पैगाम दीजिए। हिंदुस्तान के दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला ये जो बादशाह बन चुका है, ये चौकीदार नहीं रहा, ये प्रधानमंत्री नहीं रहा, ये प्रधान सेवक नहीं रहा, ये बादशाह सलामत बन चुका है। उठो मालेगांव की आवाम, ये मरने वालों की रूह को अगर अल्लाह जबान देगा तो तुम्हारे उस कब्रिस्तान से आवाज आ रही है कि कौन हमारा हमसे इंसाफ करेगा, कौन हमको इंसाफ दिलाएगा। जिस पर इल्जाम लगा हमको मारने का, आज हिंदुस्तान का वजीर आजम, भारत का प्रधानमंत्री उसको कैंडिडेट बनाता है। आज इंसाफ का तकाजा ये मालेगांव की मेरी इज्जतदार मां और बहनों कि तुम्हारा एक बेटा, तुम्हारा एक दीवाना तुम्हारे शहर में आकर इन मां और बहनों से भीख मांग रहा है कि रोने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपने हौसलों को बुलंद रखो। हिंदुस्तान की जमहूरियत तुमको इजाजत देती है कि जिस पर इल्जाम है अजहर को मारने का, सैयद मुश्ताक का, रफीक का, हिंदुस्तान की जमहूरियत तुमको मौका देती है कि तुम उसको हराओ, उसके खिलाफ वोट का इस्तेमाल करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमको याद दिलाना चाह रहा हूं, बल्कि आज इस सरों का जो समंदर मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम भूल गए उन बच्चों को जो मर गए बम ब्लास्ट में? बताओ, क्या आप भूल गए उन बच्चों को? क्या उनका दर्द आज भी तुम अपने सीनों में महसूस करते या नहीं करते? बताओ, क्या तुम उनको याद करके रोते या नहीं रोते? बताओ मुझे। मेरे भाई, अगर हम उनको याद करते हैं तो फिर क्या रोते रहेंगे? क्या एक बेवा की तरह पुकारते रहेंगे? नहीं मेरे भाई,
मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पैगाम दीजिए अपने इत्तेहाद के जरिए कि जिस पर इल्जाम है हम उसका साथ नहीं देंगे। आखिर इंसाफ कब होगा? और प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस की हुकूमत थी, राष्ट्रवादी की थी, आज खामोश बैठे हैं। हद हो गई। आज इतनी बड़ी तादाद में ये पुलिस वाले अपना यूनिफॉर्म पहनकर खड़े होकर यहां पर इस जलसे की हिफाजत कर रहे हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूं, हेमंत करकरे की बेइज्जती की गई। वो हेमंत करकरे जिसने निकाला था यहां का बम ब्लास्ट का, जिसने सारी दुनिया को बताया कि 2006 का मालेगांव का ब्लास्ट 2008 का यहां के बच्चों ने नहीं किया। हेमंत करकरे ने पूरा निचोड़ निकाल दिया था। और हेमंत करकरे वो शैतान जो कसब पाकिस्तान से आकर मुंबई पर हमारी सरजमीन पर मासूम हिंदुस्तानियों को अपनी गोली का निशाना बना रहा था, वो हेमंत करकरे ने आगे बढ़कर अपनी जान को कुर्बान कर दिया हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। आज उस हेमंत करकरे को ये साध्वी कहती है कि मैंने उसको शराब दिया। बताओ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम नहीं गए थे हेमंत करकरे के घर को? क्या तुमने हेमंत करकरे के घर को नहीं गए थे? और आज तुम्हारी कैंडिडेट जिस पर 6 बच्चों को मारने का इल्जाम है, टेररिज्म का इल्जाम है, जिसने हेमंत करकरे की तौहीन की, क्या महाराष्ट्र में लोग इसी तरह खामोश बैठ जाएंगे? अरे मैं तो हैदराबाद से आकर हेमंत करकरे का जिक्र कर रहा हूं। क्या महाराष्ट्र में हम ये नहीं कह सकते कि जिसने हेमंत करकरे की बेइज्जती की, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहीद है, हम उस पार्टी के हक में वोट नहीं देंगे? मेरे भाई, हेमंत करकरे अपनी जान को कुर्बान कर दिया और मोदी की पार्टी की उम्मीदवार कहती है कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया। अरे याद रखो प्रज्ञा ठाकुर, पुलिस कस्टडी में मार तो हमको पड़ी, नाखून हमारे निकाले गए, 5-5 साल हमारी जिंदगियां बर्बाद हो गई। मगर आज आपको जरा सा आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आपको तकलीफ पहुंचती है। और वो प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि मैंने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर खड़े होकर उसको शहीद किया। बताओ मोदी, क्या तुम उसको उम्मीदवार बना रहे हो? कहां गया तुम्हारा विकास? कहां गया तुम्हारा सबका साथ, सबका विकास? कि तुम्हारी पार्टी उसको उम्मीदवार बना रही है और कह रही है कि मैंने बाबरी मस्जिद पर चढ़कर, यह बीजेपी कह रही है, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि हमारे लिए इलेक्शन धर्म युद्ध है। और पूरे मीडिया चैनल तो बेचारे मोदी के कंट्रोल में है। मोदी उनको बोले आन तो आन, मोदी उनको बोले बैठो तो ये लेट जाती हैं, मोदी इनसे कहे कि चलो तो लेट जाती हैं, मगर कोई जिक्र नहीं करता। अगर वही बात असदुद्दीन ओवैसी आज कह दे कि मालेगांव का इलेक्शन एक जिहाद है, तो कल तक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कल तक मुझे केस बुक कर दिया जाएगा। मैं हरगिज ये नहीं मानता कि जिहाद है या धर्म युद्ध है। मेरा मानना यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के तहत गरीबों को, मजलूमों को वोट का हथियार दिया गया है, उस वोट के हथियार को हमको इस्तेमाल करना है। और ये मोदी ये बोलते हैं कि 56 इंच का सीना मेरा, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी, अमेरिका के सदर ट्रंप ने कह दिया कि तुम ईरान से ऑयल नहीं ले सकते, तो तुम्हारा 56 इंच का सीना जाके 2 इंच का कैसे बन गया? तुम घर में घुस के मारने की बात कर रहे थे,
अमेरिका का सदर ट्रंप फतवा जारी कर दिया। मैं माजरत चाहता हूं उलमाओं से, अमेरिका का सदर ने फतवा जारी कर दिया और कहा मित्रों, दोबारा अगर गल्ले मिलना है तो गल्ले मिलने की कीमत यह है कि तुम ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। सुनो हिंदुस्तान के मेरे भारत के गयूर हिंदुस्तानियों, सुनो, हम ईरान से ऑयल नहीं लेकर पूरे हिंदुस्तानियों पर, भारत के सिटीजन्स के ऊपर 2,500 करोड़ का बोझ अब तुम पर आयद होने वाला है। अगर मोदी की जगह कोई और होता तो कहता कि ट्रंप चल झक मार, तेरी बात नहीं सुनते हम, जहां से हमारा दिल बोलेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। मगर तुम्हारे पास अमेरिका की आंख में आंख डालकर तुम बोल नहीं सकते, और तुम बोलते कि मैं मर जाऊंगा, मैं फुला कर दूंगा। अरे मोदी, तुम ट्रंप के आंख में आंख नहीं मिला सके। वो ट्रंप फोन करके बोल दिया अब आप देखना 2,500 करोड़ का बोझ आवाम पर आयद किया जाएगा। ट्रंप ने कहा मित्रों, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर टैक्स कम करो, तो आपने कम भी किया और फोन करके कहा ट्रंप जी मैंने कर दिया आपका जो हुक्म था। ये बताइए आप, ये तुम्हारी पॉलिसी है? कौन है अमेरिका? क्या अमेरिका खुदा है? नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है? नहीं है। हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है कि हम ट्रंप के इशारों पर नाचते रहे। ये वजीर आजम ने काम करके रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पावर लूम है यहां पर। आप बार बार मुतालबा करते हैं कि हमको इंटरेस्ट फ्री लोन मिले, मगर ये चौकीदार क्या करता है? जेट एयरवेज डूब गई तो एसबीआई से कहता है कि करोड़ रुपए का लोन दो, एयरलाइंस को बचा लो। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये गरीब जो मालेगांव में, भिवंडी में, महाराष्ट्र के कोने कोने में, तमिलनाडु में दिन में 16-16 घंटे काम करते हैं, इनको देने के लिए पैसा नहीं है। मगर क्योंकि जेट एयरवेज में नहीं मालूम क्या मोहब्बत है मित्रों को, उसको देने आप तैयार हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को शिकस्त देना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात की हमारी एक बहन का पैगाम आया है जिसका नाम बिल्किस बानो है। 2002 में बिल्किस बानो को, जो 7 महीने की हामिला थी, बिल्किस बानो 7 महीने की हामिला थी, उसके सामने नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर और बिल्किस बानो के सामने उसकी एक 10 महीने की बच्ची को उठाकर दीवार से फेंककर सर को मारकर उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद बिल्किस बानो को उसकी इज्जत लूटी गई। 2002 से बिल्किस बानो इंसाफ के लिए लड़ रही है, तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको 50 लाख रुपए मिलना चाहिए क्योंकि इसने तकलीफ उठाई। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, 2002 से 2019 आ गया। 17 साल एक महिला को, एक खातून को, एक बहन को, एक बीवी को लड़ना पड़ा। 17 साल के बाद कौन था चीफ मिनिस्टर? मोदी था। 50 लाख सुप्रीम कोर्ट देती है और हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मैं महिलाओं के सुरक्षा का जिम्मा लेता हूं। अरे तुम बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिला सके मोदी, तुम मुस्लिम महिलाओं से क्या इंसाफ करोगे? मैं मालेगांव के हमारी तमाम इज्जतदार मां और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ
70,000 की तादाद में निकलकर उस मोदी के बिल को आपने मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसके परचखे उड़ा दी हमारी मां और बहनें। मैं सलाम करता हूं मालेगांव की हमारी इज्जतदार मां और बहनों को। और हिंदुस्तान के वजीर आजम, आज इनका एक इंटरव्यू आया, टीवी पे इंटरव्यू आया मित्रों का। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये देख रहे थे कि जो टीवी के बड़े बड़े एंकर हैं वो उनकी तारीद में एक्टिंग नहीं कर सक रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि तुम एक्टिंग नहीं सही कर रहे हो, मैं असली एक्टर को पकड़ कर लाऊंगा। और एक एक्टर को लाए, अपने घर में बैठकर इंटरव्यू दिए। पीछे बैकग्राउंड में मोर के पुकारने की आवाज आ रही है और वजीर आजम ये बोल रहे हैं कि मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद नहीं आती, मैं सिर्फ 4.5 घंटे सोता हूं। और ओबामा मुझसे कहते हैं तू सोता क्यों नहीं है? मोदी जी सो जाइए अब आपके सोने के दिन आ चुके हैं। हां मोदी जी, नींद इसलिए भी नहीं आती क्योंकि घर में है ही नहीं ना कोई, आप अकेले रहते हैं, नींद कैसे आएगी? आप अगर 4 घंटे सोते हैं तो किसान हजारों की तादाद में खुदकुशी कर लिया। आप 4 घंटे सोते हैं तो 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को नहीं मिली। आप 4 घंटे सोते हैं, 15 लाख मालेगांव के गरीबों के अकाउंट में नहीं आए। अगर आप 4 घंटे सोते तो पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? अगर आप 4 घंटे सोते हैं तो फिर आपके 5 साल में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल क्यों मारे गए? अजीब बात है, ऐसा लग रहा था कि मोदी सबसे बड़े एक्टर हैं उसमें। ये एक्टर भी परेशान, अरे ये मुझे तो पैसे मिलती एक्टिंग को, ये तो उससे अच्छी एक्टिंग कर रहा है। आप बताइए कि सवाल ये खुद कर रहे हैं कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं। कोई एहसान करे आप, कोई एहसान करे आप। मेरे भाई, हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह ताला एक नया इनकलाब लिखा जा चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी हुकूमत नहीं बनाएगी, इंशाअल्लाह ताला नहीं बनाएगी। हिंदुस्तान का दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। तो मीडिया के लोग मुझसे अभी सवाल किए, एक मैडम आए थे, आकर पूछे अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? मैंने कहा मैडम ये तो बताओ कि क्या मोदी बड़ा है या भारत बड़ा है? कौन बड़ा है बताओ? देश बड़ा है, वतन बड़ा है या मोदी बड़ा है? अब ये सवाल जब इनसे करते हैं तो मैडम ने कहा वैसी साहब आपको इतनी नफरत क्यों है मोदी से? मैंने कहा मैडम आप लोगों को इतनी मोहब्बत हो गई कि हमारी तकलीफ ही नहीं दिख रही आपको। इनकी मोहब्बत उन पर गालिब आ चुकी है और हमारे चुपते हुए सवालात उनको तकलीफ पहुंचाती हैं। मेरे भाई, अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, हिंदुस्तान में 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। इसीलिए तो प्रकाश अंबेडकर साहब की हम तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बहुजन वंचित समाज को जोड़ने का काम किया। कब तक हम इन लोगों के पास जाकर भीख मांगते रहेंगे? कब तक हम इन लोगों के पास इनका डर अपने दिलों में रखेंगे? नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने हमको मौका दिया है कि तुम अपने ख्वाबों को पूरा करो। ये लोग नहीं चाहते कि हम मालेगांव से निकलकर दिल्ली का ख्वाब देखें। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह औरंगाबाद की आवाम ने किया,
जिस तरह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने करम और फजल से इम्तियाज जलील को दिल्ली की लोकसभा में पहुंचाएगा, अगर आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहां से नबी अहमद साहब की कामयाबी जरूरी होगी। मगर डर को निकालना पड़ेगा, फिक्र को निकालना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मालेगांव को सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आई। मैं बार बार आता रहूंगा, जब तक जिंदा रहा इंशाअल्लाह ताला मालेगांव को आता रहूंगा, मालेगांव की आवाम के लिए लड़ता रहूंगा। मेरा मकसद एक ही है कि कमजोर आवाम को इंसाफ मिले, गरीबों को इंसाफ मिले और जालिमों से हमको छुटकारा मिलने का वक्त आ चुका है। 17 रमजान के दिन 23 मई है और 17 रमजान को क्या हुआ था? क्या हुआ था 17 रमजान को? जरा जोर से बोलो प्यारे। अबू जहल का क्या हुआ था उस दिन? अबू जहल टाइम हो गया था। तो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की जमहूरियत के जितने अबू जहल हैं, इन तमाम का जमहूरी तरीके से अल्लाह इनको नाकाम करेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार, जिस तरह आपने फिरौन को पानी में डुबो दिया, जिस तरह अल्लाह आपने नमरूद को एक लंगड़े मच्छर से उसका खात्मा कर दिया, अल्लाह जिस तरह आपने शद्दाद पर घोड़ों को उस पर मुसल्लत कर दिया, अल्लाह हिंदुस्तान के तमाम इन गरीबों की मदद फरमा दे, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। निकालो अपने दिलों से खौफ को और उम्मीद के नाम पर वोट दो। इंशाअल्लाह ताला हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। हम जालिमों से पंजा आजमाई करते आए हैं और इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। कब सासर का ख्याल रखिए, जब कभी चाय पिएंगे उस कप सासर का ख्याल रखिए। चाय वाले का डर दिलों से निकालो, दबा के चाय पियो और मुत्तहदा तौर पर अपनी जमात को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा। भाई असद अवैसी साहब को दूल्हा बनाया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। चौपन